my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to read about air and atmosphere. तो ये होने वाला है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अगर आगे मैं नया वीडियोस कुछ भी अपलोड करूंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो ये केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारा पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एयर एंड एटमॉस्फेयर. सेम चैप्टर क्लास 6 में भी हम लोग पढ़े हैं. क्लास 6 में भी ये चैप्टर था, लास्ट चैप्टर था अगेन केमिस्ट्री में ही. सो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, एयर एंड एटमॉस्फेयर. सो बच्चों सी, एयर हम सबको पता है, एयर इज ऑल अराउंड अस. ठीक है, एयर हम सब के चारों तरफ है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं. लाइक एयर में वेराइटीज ऑफ गैसेस है. ठीक है, अभी जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं मेनली हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ ऐसे बहुत सारे गैसेस है जो कि हम लोग जब इनहेल करते हैं तो साथ में हमारे बॉडी में वो लोग जाते हैं. सो मेन हमारे बॉडी को मीन्स हम लोगों को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए, बट अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी में उसके साथ साथ और भी अलग अलग गैसेस चले जाते हैं. बिकॉज अब एयर में गैसेस प्रेजेंट है तो वो तो बॉडी के अंदर जाएंगे ही जाएंगे, है ना. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. कौन कौन से गैसेस एयर में रहते हैं? एयर में वेराइटीज ऑफ गैसेस रहते हैं. लाइक नाइट्रोजन गैस रहता है, ऑक्सीजन गैस रहता है और CO2 गैस रहता है. इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर, ओके, स्मोक, और भी बहुत सारी चीज लाइक नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. अच्छा, इनर्ट गैसेस का एक और नाम है रेयर गैसेस. अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं नाम लूं नियॉन, आर्गन, ये सब का, तो आप लोग रिलेट कर सकोगे कि हाँ ये सबको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं. आप लोग सुने होंगे इनका नाम. ठीक है, ये सब नोबल गैसेस होते हैं. सो एयर जो है बच्चों वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है. एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं और हर एक गैस का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. हर एक गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. सबका अपना अपना एक रोल होता है. हर कोई अपना एक काम लाइक करता है अपने मीन्स एनवायरनमेंट में. नाइट्रोजन 78% होता है. ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज 21%. एंड बाकी जो गैसेस है वो 1% है. कैसे? 78 एंड 21 को प्लस करोगे तो वो आएगा 99%, बचा 1%. ओके, अब 1% में ही ये सब आ जाएंगे. थोड़े थोड़े करके ये जितने भी गैसेस बचे हैं वो लोग 1% के अंदर में ही आ जाते हैं. मीन्स मेन होते हैं ये दो गैसेस, और ये बाकी के जो गैसेस बचते हैं ये लोग थोड़े थोड़े ये लोग रहते हैं, बट एकदम स्मॉल अमाउंट में ही ये लोग अपना काम कर जाते हैं. मीन्स जो भी इनका काम रहता है हम लोग आगे में पढ़ेंगे. एनवायरनमेंट में इनका जो भी इनको रोल डेजिग्नेट किया गया है, एकदम स्मॉल अमाउंट में ही ये लोग अपना काम अच्छे से कर जाते हैं. अच्छा, अब एक और चीज, एयर का अगर मैं बात करूं तो एयर इज नॉर्मली कलरलेस. सही बात है, एयर तो कलरलेस होता है. एयर इज टेस्टलेस. इवन एयर का ऐसे कोई टेस्ट नहीं होता. एंड इट इज ओडरलेस. इसका कोई ऐसे स्मेल नहीं है. ठीक है, ये तो कॉमन सा चीज है. नाउ अब एयर में बोल रहा है कि एयर का जो कॉम्पोजिशन है, मीन्स एयर में जितने सारे गैसेस हैं, मतलब अभी जो हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी के जो जितने भी गैसेस को, लाइक आप लोग जितने भी गैसेस का नाम जानते हो, ठीक है, तो हम लोग उसको एयर का कॉम्पोजिशन बोलते हैं. जितने भी सारी गैसेस है हम लोग बोल सकते हैं एयर का कॉम्पोजिशन उसको. ठीक है, सो एयर का कॉम्पोजिशन हर जगह सेम नहीं होता. यस, एयर का कॉम्पोजिशन हर जगह सेम नहीं होता. अब देखो बच्चों, एयर का कॉम्पोजिशन हर जगह नहीं होता. प्लेन में अलग होगा, हिली एरिया में अलग होगा. मैं बोली ना, एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी वो डिफरेंट होगा. जैसे हिली एरिया ऊंचाई वाली जगह में अलग होगा. ओके, प्लेन एरिया में अलग होगा. माउंटेनियस एरिया जो होता है, जो हिली एरिया होता है, वहाँ पर हवा लेस डेंस होता है. एयर इज लेस डेंस देयर. मतलब वहाँ पर देखना, जैसे कि अगर आप लोग देखे होगे टीवी में और भी बहुत जगह सुने होगे, देखे होगे, जो माउंटेनियर्स होते हैं जब वो लोग क्लाइंब करते हैं तो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. यहाँ पर तो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमते नहीं हैं, बट जो माउंटेनियर्स होते हैं वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. ठीक है, मैं स्पेशली माउंटेनियर्स का ही यहाँ पर बात कर रही हूँ,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितना ऊंचाई में हम जाएंगे वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल गिरता रहता है, तो ऑक्सीजन वहाँ कम डेंस रहता है, मीन्स एयर वहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, एयर वहाँ पर कम डेंस रहता है, तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ गिरता रहता है। लेकिन प्लेन एरिया, अब हम जिस एरिया में रहते हैं वो प्लेन एरिया है, यहाँ तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती है। वैसे ही अगर आप लोग माउंटेनियर्स का बात छोड़ो, सिर्फ आप लोग हिली एरिया को अगर ले लो तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, लेकिन अगर प्लेन एरिया का बात करेंगे तो प्लेन एरिया में ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं रहता, यहाँ पर एयर डेंस है। बट अगर आप लोग हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ पर एयर इज लेस डेंस। आप लोगों की बुक में ये पैराग्राफ में अच्छे से दिया होगा, एक बार जस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ, ठीक है। और एक चीज़ कि कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम भी, लाइक अलग अलग सीजन में एयर का कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं रेनी सीजन का बात करूँ, देखो मैं हर चीज़ यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ बच्चों, ठीक है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन करना रहता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर मेंशन की हूँ। जैसे कि अगर मैं रेनी सीजन का बात करूँगी तो रेनी सीजन में एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रेनी सीजन एयर बिकम्स ह्यूमिड। एयर उस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है क्योंकि एयर में वाटर वेपर बहुत रहता है, एयर में वाटर वेपर बहुत रहता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एयर बिकम्स व्हाट, ह्यूमिड, एयर बिकम्स ह्यूमिड। बट अगर समर का बात करोगे तो समर में एज कम्पेयर टू रेनी सीजन, मतलब अगर दोनों सीजन को कंपेयर करोगे तो दोनों सीजन के कंपैरिजन रेनी सीजन में एयर ज़्यादा ह्यूमिड रहता है और समर सीजन में थोड़ा सा कम ह्यूमिड रहता है, बोलने का मतलब यही है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं इम्प्योरिटीज़ का, तो आप लोग खुद कंपेयर करो, आप लोग कंपेयर करो, इंडस्ट्रियल एरिया कंपेयर करो और एक आप लोग अपना कोई एरिया, ऐसा कोई एरिया कंपेयर कर लो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो मैं अगर पूछूंगी पॉल्यूटेड एरिया कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगे। तो वही है कि डस्ट पार्टिकल्स उस जगह में हम लोगों को ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है, सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। तो यही सब चीज़ें हैं, वो सेम नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना कि वो सेम नहीं रहेगा, कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी बता देती हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन का तो हम लोग देख चुके हैं 78%, ऑक्सीजन भी देख चुके हैं 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लगभग इतना रहता है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, 0.03%। नॉवल गैसेस का बात करें तो नॉवल गैसेस में स्पेशली आर्गन आता है, ठीक है। ऐसे तो 6 होते हैं बट स्पेशली आर्गन का रोल होता है, जो कि 0.9% ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहते बच्चे ये लोग बहुत कम हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम रहते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर मैं वाटर वेपर का बात करूँ, डस्ट पार्टिकल और बाकी चीज़ों का बात करूँ, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ रहते हैं ना, तो वो लोग वेरिएबल है, उनका ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता, वो लोग का मतलब वो लोग वेरिएबल है, ठीक है। आपके बुक में भी वेरिएबल करके लिखा हुआ है क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट गैसेस के बारे में। तो वी विल स्टार्ट विथ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन गैस के बारे में जैसे आप लोगों की टीचर भी जब आपको पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पहले तो आप लोगों को खुद से पूछेंगे कि आप लोग क्या जानते हो नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में तो बच्चे यही बोलते हैं कि नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ करता है, स्पेशली देखो हमारे बॉडी में तो इसका ऐसे कोई यूज़ नहीं है, बट प्लांट्स इसको यूज़ करता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स इसको यूज़ करता है प्रोटीन बनाने के लिए, यस, फूड बनाने के लिए नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्लांट तो इसको मेनली यूज करता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। सिंथेसाइज का मतलब होता है टू मेक प्रोटीन, ओके। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, बहुत बहुत मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आगे आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है इससे रिलेटेड। देन इट इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। देखो इंडस्ट्री में ना एक गैस बनता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में एक गैस बनाते हैं, उस गैस का नाम है अमोनिया गैस। कौन सा गैस? अमोनिया गैस। ये रहा अमोनिया गैस का ये फॉर्मूला है NH3, एक बार ये 2 को इग्नोर करना, NH3 ये अमोनिया गैस है। और ये ऐसा गैस है अगर आप लोग इसको इनहेल करोगे
तो आप लोगों का आंख से पूरा आंसू निकल जाएगा, टीयरी आई कर देगा, ये भयंकर है। मीन्स पूरा चोकिंग इन द सेंस, कैसे चोकिंग बताऊं मैं, पूरा नाक एकदम जलाता है, ये टीयरी आई कर देता है। और अगर ज़्यादा ही हम लोग इसको इनहेल करेंगे तो हम लोगों को हेडेक भी कर सकता है। ये अच्छा नहीं है, बोलोगे तो अच्छा नहीं है ये, ठीक है। तो इंडस्ट्री में एक गैस बनता है जिसका नाम है एमोनिया। उस गैस को बनाने के लिए हम लोगों को नाइट्रोजन गैस का दरकार पड़ता है। मीन्स वी हैव टू यूज नाइट्रोजन गैस टू प्रिपेयर एमोनिया। और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ एक और गैस को यूज करना पड़ता है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों गैस को यूज करके हम लोग बनाते हैं एमोनिया। बट हम लोग यहाँ नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे बोले हैं कि इट इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया बाय हिबर्स प्रोसेस। मीन्स नाइट्रोजन को यूज करके हम लोग अमोनिया बना सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है, कौन सा प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम अ गैस विच इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस, तो वहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, अमोनिया गैस। सिंपल है, काफी सिंपल है ना। ओके, इट इज यूज टू मेक एक्सप्लोजिव्स। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। अभी नाइट्रोजन को यूज करके हम एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, बॉम्ब बना सकते हैं इसको यूज करके। जैसे कि एग्जांपल TNT, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोलिन बोलते हैं, नाम याद रखना पड़ेगा, एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये सब कुछ एक्सप्लोजिव है जिसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, तो याद रखना पड़ेगा। देन लिक्विड नाइट्रोजन। आजकल तो लिक्विड नाइट्रोजन सबको पता होगा। लिक्विड नाइट्रोजन से कितना फूड आइटम्स आजकल बन रहा है, स्पेशली बच्चे लोग वो आइसक्रीम कितना कुछ आजकल खाते हैं, है ना। सो लिक्विड नाइट्रोजन को, अच्छा यहाँ तो खाने का बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, खाने का बात नीचे कर रहा है। सो लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जा रहा है, आजकल क्या पहले से ही, इन हॉस्पिटल्स फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ब्लड। देखो ब्लड, खून को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर किया जा रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जा रहा है। टिश्यूज या बॉडी का ऑर्गन, उसको थोड़ा टाइम तक थोड़ा प्रिजर्व करके रख पाए, है ना। लाइक मतलब क्या बोलूँ मैं, लिक्विड नाइट्रोजन क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को जब ठंडा कर देते हैं तो वे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। पानी नहीं बनता है बच्चों, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जैसे कि पानी का लिक्विड स्टेट होता है ना, वैसे नाइट्रोजन गैस को ठंडा कर देते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उस लिक्विड नाइट्रोजन को, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, उसको हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, यहाँ पर वही चीज बोला, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देन लिक्विड नाइट्रोजन को अगेन, आजकल मैं इसी का बात कर रही थी, आजकल तो केक, पेस्ट्री, ये सब चीज भी बन रहा है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड, हाँ यहाँ पर लिखा है कि इसको आजकल यूज कर रहे हैं टू प्रिजर्व फूड, प्रिजर्व करने के लिए फूड, जैसे कि केक, पेस्ट्री, बट आजकल तो बन भी रहा है, आइसक्रीम्स भी बन रहा है। एक ड्रैगन्स बॉल आता है, शायद मैं रॉन्ग नाम ले रही हूँ, बट एक आता है ड्रैगन समथिंग कुछ आता है। अगर आप लोग उसको खाए होगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताना। उसको खाने से नाक से, मुंह से, हर जगह से धुआं निकलता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन से ही बना रहता है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि आजकल लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके काफी फूड आइटम्स बनाया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यही है कि नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड। हाँ, मतलब लास्ट पॉइंट में यही है कि नाइट्रोजन को आजकल यूज किया जा रहा है टू प्रिजर्व फूड। मेनली यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन लिख देते हैं, या फिर ये पॉइंट को हम लोग काट ही देते हैं क्योंकि यहीं से रिलेटेड हो गया सब चीजें, तो इसको एक बार इग्नोर कर दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन का देखो बच्चों कितना कुछ हो गया। एक और पॉइंट चलो हम लोग ऐड कर देते हैं कि नाइट्रोजन को यूज करके लाइक फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, यस, इसको ऐड करते हैं। चलो, नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन, आप लोग जो फर्टिलाइजर्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, कितना सारा खाद बोलते हैं उसको हिंदी में कितने सारे फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, है ना। तो वहां पर नाइट्रोजन यूज किया जाता है। मीन्स फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए बच्चों नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स, चलो फर्टिलाइजर्स ले लेते हैं, जैसे कि एमोनियम सल्फेट। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें एमोनियम सल्फेट का, तो एमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल 2
SO4। तो यहाँ पर N वाला पार्ट नाइट्रोजन का तो एक हिस्सा आया ना, तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र बन रहे हैं उसमें नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूरिया एक और एग्जाम्पल है। यूरिया तो आप लोग सुने होंगे, यहाँ लिख देती हूँ यूरिया। तो यूरिया बच्चों एक फर्टिलाइज़र का एक नाम है। मीन्स यूरिया को भी बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखना। तो ये था अबाउट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, ओके। सो नाइट्रोजन साइकिल मीन्स व्हाट? सो नाइट्रोजन साइकिल एक साइकिल की तरह है बच्चों। अब जो हम साइकिल चलाते हैं वो साइकिल का बात नहीं हो रहा है, इस टाइप का एक साइकिल का बात हो रहा है जो आप लोग को यहाँ पर दिखता होगा। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल एक साइकिल की तरह है जिसमें क्या होता है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स हवा में जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होता है, पहले वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। मतलब हवा में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन से ही रिलेटेड कुछ कंपाउंड में, फिर वो कंपाउंड टूट के फिर से हवा का नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। बोलने का मतलब है, एक मिनट मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जस्ट 1 मिनट। बोलने का मतलब है, देखो एकदम शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ। जैसे कि ये एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस तो ऐसे रहता है N2 के फॉर्म में, ठीक है। अभी सपोज ये एयर में ये नाइट्रोजन गैस है। अभी ये नाइट्रोजन गैस अलग अलग प्रोसेस के थ्रू या कोई भी रीज़न की वजह से ये एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन एक कंपाउंड में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मीन्स यहाँ पर जो कंपाउंड बना है ना वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड ही एक कंपाउंड बना है। फिर ये जो कंपाउंड बना नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, फिर ये डिकम्पोज हुआ, ये टूटा, कुछ इसमें चेंजेस आए जिसकी वजह से ये टूट के फिर से, मतलब यहाँ पर जो भी चेंजेस आए उससे अगेन जो भी चीज़ रिएक्शन हुआ तो नाइट्रोजन फ्री होके फिर एनवायरनमेंट को वापस मिल गया। मतलब यहाँ से क्या हुआ था, एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन जो था उसमें कुछ चेंजेस आए थे, कुछ रिएक्शन हुआ था जिससे वो पहले कन्वर्ट हुआ था नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। फिर वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लास्ट में क्या हुआ, मतलब वो थोड़ा डिकम्पोज हुआ या जो भी हुआ उसमें चेंजेस आए तो वो फिर से कन्वर्ट करके अपने आप को वो किसमें दे दिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो फिर से अपने आप को चेंज कर दिया। तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, हम लोग दोनों को रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into essential nitrogenous compound. The process of conversion of atmospheric nitrogen into essential nitrogen compound and decomposition of this compound back to gaseous nitrogen, decomposition of this compound back to atmosphere nitrogen, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब एक बार इसका ये साइकिल हम समझ लेते हैं कि साइकिल में दिया क्या है, क्योंकि आप लोगों के बुक में फिर स्टेप्स भी दिया है तो हम लोगों को स्टेप्स भी पढ़ना रहेगा। देखते हैं क्या स्टेप्स है ना। ओके, सबसे पहला स्टेप, बहुत सारा स्टेप्स दिया है बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल में। तो यहाँ पर स्टेप्स के साथ में यहाँ डायग्राम भी है, देखो नाइट्रोजन साइकिल का। सबसे पहले यहाँ पर, चलो पहले यहाँ पर यही देख लेते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, लेट्स सी। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर पक्का क्या बात कर रहा होगा पता है, हवा में जो नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो रहा है कुछ कंपाउंड में, डैम श्योर। लेट्स सी, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। देखिए ये सेम चीज है ये। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में, एयर में जो नाइट्रोजन गैस है, देखो हवा में जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों, एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। और यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, एमोनिया में। तो एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आप लोग उसको लिख लो। और नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3। अब ये तो आयन है, सपोज नाइट्रेट मतलब यहाँ पर एमोनियम या फिर पोटाशियम नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट में वो कन्वर्ट हो गया, तो कंपाउंड में तो कन्वर्ट हुआ है ना, बोलने का मतलब वही है। ओके, तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स लाइक एमोनिया एंड नाइट्रेट। तो ये जो फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया एंड नाइट्रेट, ये जो काम
जो नाइट्रोजन को अमोनिया एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का करता कौन है? तो ये काम करने के लिए बच्चों कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके साथ साथ सिर्फ बैक्टीरिया नहीं करते, ये सेम थिंग होता है एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो और ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, जब बिजली कड़कता है एट दैट टाइम ऑल्सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उस समय भी, क्योंकि जब लाइटनिंग होता है ना तो हाई टेम्परेचर रहता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी ये काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हवा का जो नाइट्रोजन होता है, हवा में नाइट्रोजन, उसको खींच के नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो दो टाइप से होता है बच्चों फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एक तो मिट्टी में मीन्स सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो लोग एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को खींच के उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होता है उस समय भी ये सेम चीज होता है, लेकिन वहाँ बैक्टीरिया नहीं करते, वो लाइटनिंग के समय ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अमोनिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अमोनिया के लिए क्या बोला गया है? Ammonia used in fertilizers is converted to nitrate by some bacteria in soil। हाँ, अमोनिया के लिए बोला गया है कि अमोनिया यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, देखो फर्टिलाइजर्स में अमोनिया यूज किया जाता है। ठीक है, सो अमोनिया जो फर्टिलाइजर्स में यूज होता है दैट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स। तो क्योंकि देखो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, वो लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजर में अमोनिया आया है, तो वो लोग उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वही नाइट्रेट्स को पेड़ ले लेता है। वही नाइट्रेट्स को पेड़ क्या करता है, पेड़ उसको यूज कर लेता है, क्योंकि पेड़ को तो भाई नाइट्रेट चाहिए, पेड़ को नाइट्रेट चाहिए, पेड़ का तो खाना है वो, पेड़ उससे ग्रो करता है। तो ये नाइट्रोजन इन एयर मीन्स ये हवा का नाइट्रोजन है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये हवा में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस एयर में, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लाइटनिंग की वजह से ये जो नाइट्रोजन इन एयर है ये कन्वर्ट हो जा रहा है नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट में। ये नाइट्रेट जो है इसको हम लोग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना, पढ़े थे, जिसको अमोनिया एंड क्या बोला गया है यहाँ पर, नाइट्रेट्स बोला गया। तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रेट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इन एयर मीन्स हवा में जो नाइट्रोजन है जो कि N2 के फॉर्म में रहता है, वो नाइट्रेट्स में कैसे बदल रहा है? ड्यूरिंग लाइटनिंग और बाय सम बैक्टीरिया, जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। और लाइटनिंग एयर में होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये पार्ट पढ़े हैं। अभी नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या? नाउ प्लांट्स टेक इन नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल एंड बिल्ड अप प्रोटीन। प्लांट्स क्या करता है, अब जो उसको नाइट्रेट्स मिला मिट्टी से, वो उसको लेके प्रोटीन बनाता है। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट प्लांट एंड कन्वर्ट दैम इनटू देयर एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स। यस, देखो यहाँ से समझा देती हूँ। अब यहाँ देखो बच्चों, इस साइकिल में देखो, ये डायग्राम में देखो। अच्छा, ऐसे तो शायद दिखता होगा। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पर बोल रहा है, चलो ऐसे ही दिखा देते हैं आपको। चलो ठीक है, अभी ये जो नाइट्रेट्स है, प्लांट क्या करता है, ये नाइट्रेट्स को ले लेता है। एरो देखो, क्योंकि प्लांट्स का खाना है नाइट्रेट्स। ठीक है, प्लांट्स का खाना है नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स मिट्टी में हुआ, ठीक है, मिट्टी में मिला नाइट्रेट्स, प्लांट देखा अच्छा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया, मैं इसको ले लेता हूँ। तो प्लांट्स क्या किया, नाइट्रेट्स को ले लिया और प्लांट्स प्रोटीन बनाया। मीन्स प्लांट का खाना है, प्लांट अपना ग्रो करेगा, नाइट्रेट्स उसको मिलेगा, प्लांट अच्छे से बढ़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ओके, इसमें एक और पार्ट आएगा एसिमिलेशन में। अब यहाँ पर बोला है कि अब एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, अब हम लोग भी तो, ठीक है, अब हम लोग हो गए और एनिमल्स हो गए, हम लोग भी तो प्लांट्स को खाते हैं ना। अब देखो ये एनिमल ये प्लांट को खा रहा है, तो ये प्लांट जो है इट इज ईटन बाय दिस एनिमल। ठीक है, अब एनिमल्स और ह्यूमंस जब ये प्लांट को खाते हैं, तो हम लोग जब ये प्लांट को खाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, वी कन्वर्ट दैम इनटू आवर एसेंशियल बॉडी कंपाउंड। सही बात है, हम लोग जब प्लांट को खाएंगे तो हमारे बॉडी में भी ये लोग अलग अलग फॉर्म में लाइक कन्वर्ट होंगे। तो एसिमिलेशन में यहाँ पर इस टाइप से एरो दिखाया है कि एसिमिलेशन में नाइट्रेट्स इज टेकन बाय प्लांट
मतलब ये इसका फूड हुआ और ये इसका फूड हुआ, इसी को यहाँ पर हम लोग एसिमिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, अब थर्ड स्टेप में क्या दिया है। थर्ड स्टेप में बोला है ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन टू सॉइल। अब ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन टू सॉइल का मतलब क्या दिया है देखो इसमें। अब मतलब और नाइट्रोजन साइकिल में और क्या क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो रिटर्न टू द एनवायरमेंट। मतलब अब एनिमल हैं, अब प्लांट्स है, तो उनका तो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा है ना भाई, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट वो तो अपना एनवायरमेंट में निकालेंगे। फिर एनिमल्स मरते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, ह्यूमंस मरते हैं, उनका डेड डिकेइंग मैटर ये सब एनवायरनमेंट में आता है, सब सड़ते हैं, है ना। तो ये सब रिटर्न हो जाते हैं एनवायरनमेंट को। तो जब ये लोग सड़ते रहते हैं तो इस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस निकल जाता है उनके बॉडी से ना, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन गैस बाहर आता है। बता रही हूँ कैसे आता है, ठीक है। मतलब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर के सड़ते हैं, जब उनके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है, तो इनडायरेक्टली नाइट्रोजन गैस वो लोग रिलीज करते हैं। When decomposition of organic matter takes place, जब ऑर्गेनिक मैटर का मतलब एनिमल्स एंड प्लांट से रिलेटेड चीज़ों का बात कर रहा है ना। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर एनिमल्स का कोई भी पार्ट, उनका बॉडी का वेस्ट ले लो, एनिमल का डेड बॉडी ले लो, पेड़ पौधों का पार्ट्स ले लो, पत्ता ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एनिमल एंड प्लांट्स का ही पार्ट्स का बात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब ये लोग सड़ते हैं तो उस समय अमोनिया गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? अमोनिया गैस, गंदा सा गैस होता है ये। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ट्रांसफर अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स। तो वहाँ एक बैक्टीरिया रहते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो अमोनिया गैस निकलता है उसको बदलते हैं नाइट्रेट्स में। किस में बदलते हैं? नाइट्रेट्स में। और वही पेड़ उसको फिर से खाना के फॉर्म पे ले लेता है। वही चीज को पेड़ फिर से खाना के फॉर्म पे ले लेता है। तो आप लोग देखना सुने होंगे कि जब कोई भी एनिमल, वो जो ह्यूमस बनता है ना बच्चों, ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस, है ना, वही चीज का बात यहाँ पर हो रहा है। जब भी कोई एनिमल मरता है, जब पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं, वो मिट्टी देखना उधर काला हो जाता है, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे ऑर्गेनिक मैटर जब कोई भी मरता है, सड़ता है, तो वहाँ पर वो लोग एकदम सड़ सड़ के वो मिट्टी को ही वो लोग न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, ठीक है। वो मिट्टी को ही वो लोग न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, सपोज ये ग्राउंड में यहाँ पर एक ठो पत्ता है, वो पत्ता सड़ रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। पत्ता का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, जब डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सा गैस निकलता है? अमोनिया गैस। सपोज यहाँ से अमोनिया गैस निकला, कौन सा गैस निकला? अमोनिया गैस रिलीज हुआ। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ये अमोनिया गैस को कन्वर्ट कर देता है ये नाइट्रेट्स में। अब आप लोग पढ़े हो कि नाइट्रेट्स भाई पेड़ का खाना होता है, ये होता है फूड ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर पेड़ भी तो उग रहा है साइड में, पेड़ बोलेगा अरे ये तो मेरा खाना है, नाइट्रेट तो मेरा खाना है, चलो मैं इसको खा जाता हूँ। और पेड़ को खा के फिर से बड़ा होता रहेगा, ग्रो करेगा आराम से। तो बस यही चीज़ चलता रहता है, समझ में आया ना, यही चीज़ चलता रहता है। इसीलिए तो जब चीज़ें वहाँ पर सड़ते रहते हैं तो वो तो चीज़ अच्छा ही रहता है। जब जमीन में पेड़ पौधे मर के सड़ते रहते हैं तो वो सब पेड़ को खाना ही मिलता रहता है ना, पेड़ का खाना बन जाते हैं वो लोग। तो ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन टू सॉइल यही है। एक मिनट, तो हम लोग एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया है। ओके, तो यहाँ दिया है, देखो बच्चों, यहाँ प्लांट्स दिया है। प्लांट्स में देखो एरो में लिखा है डीके, मीन्स पेड़ जब सड़ता है तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लोग अमोनिया गैस को नाइट्रेट में बदलते हैं। यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि प्लांट्स में जब डीके होते हैं, सड़ते हैं, मतलब मरने के बाद ऑब्वियसली, या उनका पत्ता गिरता है तो जब वो सड़ता है तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? नाइट्रेट्स में। फिर वही नाइट्रेट्स को पेड़ अपना खाना समझ के खा जाता है। समझ में आया? अच्छा, जब एनिमल्स सड़ते हैं, एनिमल्स का भी वही है, देखो ध्यान से देखो। अब एनिमल्स भी तो सड़ेंगे ना, वो लोग भी तो मरते हैं, वो लोग थोड़ी ना अमर हैं। तो एनिमल्स भी जब सड़ते हैं, मरते हैं। अब एनिमल्स का एक्सक्रीशन भी है। अब एनिमल्स अपना, उनका जो बॉडी का वेस्ट होगा वो भी सड़ेगा। उनका अगर खुद भी वो लोग मर गए हैं तो वो भी तो एक टाइप का उनका मतलब, अगर एनिमल मर गया या उनका बॉडी का वेस्ट है तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, वो लोग सड़ रहे हैं। वहाँ भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा? उनका बॉडी का वेस्ट को नाइट्रेट्स में बदल देगा। वही नाइट्रेट्स को पेड़ ले लेगा,
और अपना ग्रोथ में उसको यूज़ करेगा। समझ में आया? किस में यूज़ करेगा? ग्रोथ में उसको यूज़ करेगा। अभी नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप अब क्या होता है? रिलीज ऑफ नाइट्रोजन टू द एयर। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन टू द एयर। अब देखो, नाइट्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड रिटर्न नाइट्रोजन टू द एयर। अब लास्ट स्टेप में बोल रहा है कि कुछ पार्ट नाइट्रोजन का, नाइट्रेट का तो पेड़ अपने खाने के फॉर्म पे ले लेगा, इन द फॉर्म ऑफ फूड। पेड़ बोलेगा अरे वाह, ये तो मेरा खाना यहाँ पर आ गया, चलो मैं इसको खा लेता हूँ। बट सारा नाइट्रेट्स को प्लांट यूज नहीं करता। सम ऑफ द नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, वहां पर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये जो नाइट्रेट्स रहते हैं उनमें ना कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, उनको केमिकली वो लोग ब्रेक डाउन करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, अब आप लोग याद करो, आप लोग स्टार्टिंग में नाइट्रोजन साइकिल पढ़े थे जब, उसका डेफिनेशन यहाँ देखो तो आप लोग पढ़े थे ये वाला लाइन, डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड। दिस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, मतलब नाइट्रेट, बैक टू गैसियस नाइट्रोजन। वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर नाइट्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड रिटर्न नाइट्रोजन टू द एयर। मतलब ये लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो नाइट्रेट्स हैं उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लोग क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज करके, तोड़ वोड़ के अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब एनवायरनमेंट को नाइट्रोजन दे रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा करके ना एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि अगर सारा नाइट्रोजन गैस हम लोग ही यूज कर लेंगे, प्लांट, हम लोग तो नहीं, प्लांट ही अगर लाइटनिंग में अगर सारा नाइट्रोजन गैस लाइटनिंग के समय नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन का अमाउंट कम नहीं हो जाएगा 78% से, नहीं ना, मीन्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना। इसीलिए ये सब काम चलता रहता है कि कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को फिर से तोड़ तोड़ के नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सब चलता रहता है बोल के एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज बैलेंस होके रहता है। तो नाइट्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उसका अमाउंट, उसका कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बैलेंस होना भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल बच्चों ओवर। वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो बोलना, मैं एक बार फिर से इसका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल तक ही करते हैं, इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे और उसमें फिर ऑक्सीजन साइकिल है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।